हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और आप सभी कैसे हैं? हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मेरा ब्लॉग कल आएगा, तो आज ही आप लोग को बहुत सारी बधाइयाँ हैप्पी न्यू ईयर की। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल तरीके से ही अपना घर में ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और घूमने का कोई वो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर ठंडी है। सो गाइज, आप लोग इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से जॉब ले लीजिए। 2023 सबसे बेस्ट हो आप लोग की लाइफ का। तो और सब तो बढ़िया है, बस पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। सुबह सुबह अब तो केवीएस का ये हो गया है कि फरवरी में आएगा एग्जाम होगा, तो चलो सारा तैयार करते हैं कोर्स अपना फरवरी तक का ही। चलो अच्छी बात है, अगर फरवरी में हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही जैसे ही हैं यार। जिनका तैयारी है वो भी वैसे ही है, जिनको नहीं तैयार है वो भी वैसे ही है। कोई बहुत ज़्यादा पहले से नहीं करा होगा क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो सबके लिए तो नया है। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए। और ये वाली क्लिप मैं रात को हम लोगों ने केक वेक काटा था, वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। रश्मि कौन लिखवाता है न्यू ईयर के केक पे? सो गाइस, हम लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि रश्मि कौन लिखवाता है हैप्पी न्यू ईयर की जगह। तो कह रहे तुम्हारे लिए लाए थे इसलिए रश्मि लिखवाया है। फिर भैया ने ऑर्डर किया पिज्ज़ा, और भैया को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, ये स्टेनोग्राफर हैं। हम लोगों ने रात में बुलाया था और 12:30 बजे हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे कि पूछो ही ना। क्या करते हम लोग, अपना बातचीत कर रहे, पिज्ज़ा वगैरह खाए, केक खाए। उसके बाद भैया चले गए अपने घर। और मौसम आप लोग देखो, बाहर का इतना अजीब मौसम था, ये मॉर्निंग का है, बहुत ठंड थी। तो गाइस, आज सबने बाल धुले होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं भी सुबह सुबह बाल वाल धुल के तैयार हो गई थी। पूजा पाठ किया था घर में ही, मंदिर नहीं गई थी। जाने का मन था पर हो सकता है भीड़ बहुत हो, इस वजह से नहीं गई मंदिर। आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर जगह। तो गाइस, बालों को सुखाना बहुत ही कठिन काम है। और यहाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, ये नहीं पता मुझे इस टाइम पे किससे बात करी थी मैं। और पता है, ऐसे ही मैं जल्दबाजी में सुखा रही हूँ तो ऐसे ही तौलिए से लपेट के करी। वरना आप लोग एक काम करा करो कि जब बाल सूख जाएं उसके बाद ही बालों में कंघी करा करिए। और मुझे तो एक तो ठंड लग रही थी, ऊपर से जल्दी जल्दी बाल सुखाने थे, तो मैंने ऐसे तौलिए से खूब करा और मेरे बालों का पानी ऐसे जो भी था वो निकल गया था। और अब बस कंघी करनी थी। एक तो धूप नहीं आती है तो कैसे सूखे बाल, और बहुत ज़्यादा लट हो जाते हैं बालों में जब धुलने के बाद। तो फिर ऐसे दो हिस्सों में इन्हें बांट के आराम से आप हल्के हाथों से कंघी करा करिए, तो बाल भी कम टूटेंगे आपके इससे, और ये भी सही रहेगा कि कंघी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग पूछ रहे थे मैं बालों में क्या लगाती हूँ, तो आंवला रीठा सिकाकाई का जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग ठंडी में भी लगा सकते हो, बट जब की धूप निकले तब लगाना, वरना सर्दी हो जाएगी। आंवला वगैरह ठंडा भी करता है, और बालों में इस टाइम पे तो कुछ भी लगाने से पहले धूप देख लीजिएगा आप लोग। अगर धूप है तो ठीक है, धूप में लगा के थोड़ी देर बैठ जाइए। सो गाइस, न्यू ईयर के दिन इनके दोस्त का फ़ोन आ गया। ये दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, तो कि पार्क में आ जाओ, थोड़ा उनके बच्चे भी हैं तो घूम लेते हैं। फिर ये तो मुझे पूरा टोपी वोपी लगा के लेके गए थे, वहाँ पे जाके मैंने टोपी उतार दी थी। और इतनी भीड़ गाइस, जैसे लग रहा है कोई मेला आ गया है पूरा, मतलब पंजाब एक ही जगह। ये ऊँट देखिए। हाँ, मेरा बैठने का मन नहीं था क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे, इतनी उस पर बैठो फिर गिरा दे तो, इसीलिए हम लोग तो नहीं बैठे। और आप लोग देख सकते हो, ये तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बाकी हम लेडीज ऐसे ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। ये हमारे साथ में थी। सो गाइस, मस्ती बहुत ज़्यादा की हम लोगों ने, पर ठंड इतनी लग रही थी कि पूछिए मत। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताना। टोपी मैंने निकाल दी थी क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही थी, कैसे बच्चों की तरह लगा के गई हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत से कम लोग ही टोपी लगाए थे, पर इन्होंने कहा था तो मैं डर के मारे लगा ली थी टोपी। और आप लोग देख सकते हो यार, इतनी भीड़, मतलब एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो इतनी भीड़ ना हो, बल्कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बट फ़ोन आया अचानक से तो ये बोले चलो चलते हैं। हमने कहा ठीक है। और फिर ये वीडियो बना रहे थे, मैं इनसे बात करी कि भैया को भी दिखा देते हैं। भैया लोग भी थे साथ में, ये सब इनके फ्रेंड हैं। सब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, कोई सीनियर टीए, कोई इंस्पेक्टर है। तो ये उन लोगों की फैमिली है। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है, फेमस पार्क है।
फिर इन लोगों का प्लान था कि चलो अब शाम तक हम लोग यहाँ घूमेंगे, फिर रात में जाएंगे बाहर खाना खाने। पर मेरी तबीयत ऐसे ख़राब लग रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना बीमार पड़ जाए, तो चलो घर चलते हैं। फिर हम लोग वापस आने लग गए घर के लिए, और फिर हम लोगों ने खाना भी घर पे ही करा था। तो ये है वापसी का। पहले तो मैंने टोपी निकाल दी थी, फिर थोड़ी देर बाद लगा ली, क्योंकि रियल में इतनी ठंड लग रही थी और कानों में इतनी तेज हवा आ रही थी। गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ठंड लग रही है, बाहर धूप भी नहीं निकली आज तो। और मैं लेके आई थी अपने लिए कैंडी फ्लावर जो कि थोड़ा सा टूट गया है। और हम लोगों ने खाया वहाँ पे भूजा। भूजा जो यूपी बिहार के हैं वो समझ सकते हैं, वरना यहाँ के लोग क्या बोलते हैं पंजाब में, पंजाबियों का नहीं पता, पर हम लोग भूजा ही कहते हैं। सो गाइस चलिए मैं इसे फिनिश करती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी गर्मा गर्म इनके लिए। मैं तो पीती नहीं हूँ, और सोच रहे हैं समोसा आ जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाता। देखते हैं क्या होता है। तो इससे हम लोग पता है क्या कहते हैं घर पे, बुढ़ी के बाल, बुढ़िया के बाल। अच्छा लगता है बुढ़िया के बाल। और एक आता है ना जो मिठाई के डिब्बे में होता है बुढ़िया के बाल, वो तो मेरा फेवरेट है। और मेले में अगर जाओ तो बुढ़िया के बाल मैं ज़रूर खरीदती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इस ठंड में हीटर ही मेरा सहारा है गाइस। जब भी मैं होती हूँ हीटर के पास ही आके, पढ़ाई भी करना होता है तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ हीटर ऑन करके। हालांकि बिजली का बिल बहुत आएगा इस बार, बट भैया ज़िंदगी है तो बिल देते रहेंगे बिजली का, यही सोच के अपना खा रही थी मैं। आज कई दिनों बाद ये ऑफिस से छुट्टी पाए, तो अब कह रहे कि अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत रात हो चुकी है, बहुत तगड़ी वाली ठंड है यहाँ पे, और बाहर खाना खाने भी नहीं गए थे हम लोग, बस वही थोड़ा सा पार्क में गए थे दोपहर के टाइम। तो आज खाना बाहर से ऑर्डर किया मैंने, थाली दिखाती हूँ। सो गाइस ये मेहनत करते हुए और सबसे कठिन काम होता है इसे खोलना, पैकिंग करना। पैकिंग हम थोड़ी करते, अनपैकिंग। ओह अनपैकिंग। सो गाइस स्टडी टेबल वगैरह रखी हुई है बगल में, चल रही है, हीटर ऑन आप है, देख सकते हो। सीजीएल मेंस की तैयारी चल रही है इनकी। यस। तो रात के 1:45 हो रहे हैं और मैं सो गई थी। फिर इनका मन करा वीडियो बनाने का आगे का। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? नए साल की हार्दिक बधाई। आप लोगों का ये साल अच्छे से निकले और आप लोगों को मनचाही कामयाबी मिले। आप लोग जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को उसमें सक्सेस मिले और आप लोग अपने ज़िंदगी की ओर अग्रसर हों और एक नया अध्याय शुरू करें। हम तो यही चाहेंगे कि 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा निकले, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 90% लोग तो यही कहेंगे कि 2022 हमारे लिए अच्छा नहीं गया। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 2023 हम सबके लिए अच्छा निकले और हम लोग आगे बढ़ें। आपकी रश्मि मैम जैसा कि आप लोग देख रहे हो सो चुकी हैं और घड़ी में अभी 1:45 बज गए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, तो घड़ी में 1:45 बज गए हैं। तो अभी मैं जग रहा था क्योंकि अभी ऑफिस का काम कल ख़त्म हुआ है, सॉरी 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है टाइम बारिंग। तो अभी अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो मैं आज पढ़ रहा था क्योंकि मेरा भी मेंस एग्ज़ाम लगा है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम निकलना नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन आदत तो डालनी है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी 1:45 बजने वाले हैं, कल ऑफिस भी जाना है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे तो इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकेगा। इसलिए आप लोग भी दिन रात एक कर दीजिए। आप लोगों के पास जितना भी टाइम है, जो भी लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की या जो जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग ये साल अपना 100% दो, अच्छे से दीजिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि वैकेंसी का कुछ पता नहीं है कब कितनी आएगी कब क्या आएगी। तो इसलिए जो मौका मिले आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए मौके के रूप में, और आप लोग अच्छे से सक्सेस पाइए और आप लोग एग्ज़ाम निकाल कर अपने माता पिता को खुश करिए। क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर पढ़ाई की जा नहीं सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग जॉब ले लो, क्योंकि क्या होगा आगे कुछ नहीं पता है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं तो गोलू से यही कहता हूँ कि चाहे 2 मिनट की मूवी कुछ वीडियो डालो, लेकिन डेली डालो, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले। और मैं भी अब फ्री हो गया हूँ, काम इतना नहीं है,
तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ कम्युनिटी आने की, आप लोगों के सामने क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाने की। और रश्मि गोलू से भी कहूँगा कि आप रोज़ वीडियो बनाएं, जितना भी टाइम है अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोग मन की लग लगा के दिन रात एक कर दो, जो भी टाइम है 1 महीना 2 महीना नींद त्याग दो। क्योंकि जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो जब टाइम बारिंग होता है तो दिन रात नहीं देखते हैं, क्योंकि भाई काम ख़त्म करना है, एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है। वैसे ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की एक डेट फिक्स होती है, उस डेट के पहले आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। क्योंकि देखिए, आप अगर एग्ज़ाम के बाद आपको ये है कि मुझे तो अच्छा अब मुझे ये आ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम के पहले अगर आप कुछ अच्छा कर ले जाओगे, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। वरना तैयारी तो लोग ज़िंदगी भर करते रहते हैं कि मैं इस चीज़ की तैयारी करता हूँ, उस चीज़ की तैयारी करता हूँ, लेकिन कामयाबी उन्हीं लड़कों को मिलती है जो अपने वर्क के प्रति ईमानदार हैं, या पढ़ाई के प्रति उनकी ईमानदारी दिखती है कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है। भीड़ में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, आपको उस भीड़ को किनारे करके आगे निकलना है, तभी सक्सेस मिलेगी। लोग 20 लाख 30 लाख फॉर्म डालते हैं, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या मेरी एडवाइस समझ लीजिए। मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखो, या जो तैयारी कर रहे हैं गांव से शहर से जहां से भी, आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए। क्योंकि हर माँ बाप को यही उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अच्छा करे। तो 2023 आ चुका है, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, और आप लोगों को पढ़ाई के प्रति आप लोगों का ध्यान हमेशा रहे। क्योंकि आगे आने वाले समय में कोरोना भी, कुछ भी हो सकता है, बीमारी का कुछ नहीं पता। तो जितना टाइम मिले आराम से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। 2-3 महीना फ़ोन को भूल जाइए, जो भी यारी दोस्तारी है, जो भी जितना टाइम है उतने दिन तक भूल जाओ, और सिलेक्शन लेके फिर यारी दोस्तारी अपना निभाते रहना। क्योंकि यारी दोस्तारी मानता हूँ ठीक है, लेकिन रात रात में बात करना, सब कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तो ये अभी थोड़ा सा 2 महीने के लिए भूल जाओ। अपने करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी कितनी है, 30 साल 35 साल नौकरी करनी है, आपको अपना जीवन चलाना है, तो उसके पर थोड़ा सा 2-3 महीना डेडिकेट कर दो, और आराम से पढ़ाई करिए। और अभी इधर उधर के सोशल मीडिया व्हाट्सएप इस सब से बचे रहिए, और 2 महीना कंटिन्यू जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लोगे, आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई समझ के या जो भी समझ के, आप लोग पढ़ाई करिए प्लीज़। और अगर इस चैनल को देख रहे हो आप, तो इस चैनल से मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ, सभी का नहीं तो कम से कम कुछ बच्चों का कुछ परसेंटेज तो रहे कि हाँ, इस वीडियो को देखते थे, मोटिवेट हुए हैं, और आप लोग सिलेक्शन लीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। बाय। आप लोगों को मेरी जो भी हेल्प होगी आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मैं फ्री हो गया हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में।